साथियों, मैं रामजीत पटेल। पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि कुछ लोग मेरे ऑडियो वीडियो को सुनकर ये सोच रहे होंगे कि मैं पंचायती राज एलडीसी भर्ती की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये तो बहुत पहले से आप लोगों को पता है कि मैं वो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ, लेकिन ये भी तय है कि मैं पंचायत सहायक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं फ़िलहाल पंचायत सहायक हूँ। एलडीसी भर्ती 2013 में मेरा चयन हो रहा है। तो भैया, अपने रोज़गार की कौन लड़ाई नहीं लड़ता? मुझे तो मेरा रोज़गार चाहिए ना। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं वो लड़ाई गुप्त में लड़ लेता, ओपन में क्यों करता? मुझे मेरे रोज़गार चाहिए। वो कैसे मिलेगा? पंचायत सहायकों का नियमितीकरण होगा तो मुझे मेरा रोज़गार मिलेगा। पंचायत राज एलडीसी भर्ती की लिस्ट निकलेगी तो मुझे मेरा रोज़गार मिलेगा। अपने हक की लड़ाई के लिए, पंचायत सहायकों का नियमितीकरण के लिए तो छोड़िए। जब पंचायत सहायकों को कांग्रेस सरकार ने बनते ही हटा दिया था 6 महीने के लिए, हम लोगों ने अजमेर से जयपुर तक 150 किलोमीटर पैदल चल के एक यात्रा की, दांडी यात्रा दल जिसका नाम हमने रखा। कोई 10 किलोमीटर पैदल चल के तो बताइए कि भाई हम 10 किलोमीटर पैदल चलें। रही बात, लोग कहते हैं संघर्ष हमने नहीं किया। ठीक है भैया, हमने तो नहीं किया, लेकिन आपने किया वो संघर्ष आप बता दें। हम कितनी बार सीएम साहब को हमने एक फ़ोटो दी थी जिसमें लिखा हुआ है राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक संघ युवा, और वो फ़ोटो सीएम साहब के सीएम आवास में भी लगी हुई, गांधी जी की वो फ़ोटो थी। हम कितनी बार सीएम साहब से मिले, कितनी बार अविनाश पांडे साहब से मिले दिल्ली में, कितनी बार मोतीलाल वोरा साहब से मिले, कितनी बार हम ललित जी से मिले, आरती डोगरा मैडम से मिले, राजेश्वर सिंह जी पंचायत राज एसीएस थे। तो हम पंचायत सहायकों के नियमितीकरण और पंचायत सहायकों की समस्याओं को लेकर मिले थे। लेकिन अभी अन्य डिपार्टमेंट्स के हरि किशन अध्यापक जो मेरे बारे में जो वीडियो लिख रहा है, उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि भाई आप तो रोजगार पे हो, आप किसके लिए राजनीति कर रहे हो? मैं तो रोजगार पे नहीं हूँ ना, मैं तो मेरे रोजगार के लिए लड़ रहा हूँ। चाहे मेरे को पंचायत सहायक के रूप में नियमितीकरण का तोहफा मिले, चाहे पंचायत राज एलडीसी के रूप में मिले। अब भैया, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पंचायत सहायक है, अगर उसका एलडीसी 2013 में चयन हो रहा है तो उसको जब उनके संघ के नेता बुलाएंगे तो वो वहाँ नहीं जाएगा? वो श्योर जाएगा, क्योंकि उसको राजनीति नहीं करनी, उसको रोजगार चाहिए। तो रामजीत पटेल उन व्यक्तियों में से जिसको रोजगार की आवश्यकता है, चाहे वो मुझे पंचायत सहायक के नियमितीकरण के रूप में मिले, चाहे एलडीसी 2013 के नियमितीकरण के रूप में मिले, लेकिन मुझे रोजगार चाहिए ना। अगर मैं पंचायत सहायक भाइयों के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मैं पंचायत सहायकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर जब एलडीसी पंचायत राज के भाई आ रहे हैं तो उनके साथ एलडीसी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें गलत क्या भाई? इसमें भी संघ के नेता है, उसमें भी संघ के नेता है, मैं दोनों जगह काम कर रहा हूँ, मैं मेरी लड़ाई लड़ रहा हूँ ना यार। भाई इसमें कोई व्यक्ति, अगर कोई अध्यापक है वो अपने रोजगार पे, फिर वो क्या कर रहा है, वो किसके लिए लड़ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। उसका कौन व्यक्ति है? वो खुद है क्या पंचायत सहायक जिसके लिए वो रोजगार के लिए लड़ रहा है? मैं तो मेरे रोजगार के लिए लड़ रहा हूँ। अब मेरा रोजगार मुझे कैसे हासिल होगा? पंचायत सहायक का हित होगा तो मेरा हित होगा, एलडीसी वालों का हित होगा तो मेरा हित होगा। इसमें राजनीति क्या बात है? मैं चाहता तो वो ऑडियो वीडियो। रही बात इलियास भाई का, कल मेरे पास फ़ोन आया। इलियास भाई को मैंने साफ बताया कि इलियास भाई यार ये बात है, उन्होंने कहा यार आप तो बिल्कुल गलती नहीं कर रहे, सही कर रहे हो। भाई मैं तो, मुझे तो मेरा नियमितीकरण चाहिए ना, किसी भी डिपार्टमेंट्स में दे दो, कैसे भी दे दो। अगर मैं नेतागिरी करता तो वो बात मैं वायरल भी क्यों करता कि भाई मैं तो चुपचाप से लड़ाई लड़ लेता। लेकिन ये जरूर है, जितने ही पंचायत सहायक भाई मेरे साथ संघर्ष के मैदान में जब जब जयपुर आए, उनको आप पूछ लीजिए। उनके साथ में मैंने अगर किसी विधायक से मिलाऊं, संविदा कमेटी के मंत्री अशोक चांदना जी, बीडी कल्ला, ममता उपेश, जिनसे भी मिलाऊं मैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी, मैंने कभी एलडीसी भर्ती 2013 की उनके सामने बात नहीं की, क्योंकि मैं एलडीसी भर्ती 2013 का मेरा कोई लेन देना ही नहीं है। जब पंचायत सहायक भाई मेरे साथ हैं तो मैं पंचायत सहायक भाइयों की बात करता हूँ, और जब एलडीसी वाले जब होते हैं मैं पंचायत सहायक की बात नहीं करता, क्योंकि वो कर भी नहीं सकता। भाई संगठन में शक्ति होती है, जिस संघ के लोग हमारे साथ हैं उसकी हम बात करेंगे। इन दो भर्तियों के अलावा मैं तीसरी भर्ती की बात ही नहीं करता, क्योंकि मुझे मेरा भविष्य इन दो भर्तियों में दिख रहा है। तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अब जो ये संघ में फूट डालने का काम कर रहे हैं या लड़ाने का काम कर रहे हैं, मैं हरिकिशन चौधरी भाई से पूछना चाहूँगा कि आप अध्यापक हैं, आप किसके लिए लड़ रहे हैं? आपका क्या हित होगा? पंचायत सहायक नियमित होंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये बताइए। अगर पंचायत सहायक नियमित होंगे तो रामजीत पटेल तो परमानेंट कर्मचारी हो जाएगा, ये फायदा होगा। एलडीसी भर्ती की लिस्ट आएगी तो रामजीत पटेल परमानेंट कर्मचारी हो जाएगा, ये फायदा होगा। और जिस दिन मैं नियमित हो जाऊँगा उस दिन के बाद मैं अपने घर बैठ जाऊँगा, किसी भी डिपार्टमेंट में हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आप एलडीसी बन गए फिर भी आप हमारी मदद करें, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैंने पंचायत सहायकों का नमक खाया, मैंने 3 साल से सैलरी ले रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आपको लगता है कि नहीं आप तो इतने बेशरम हो गए कि आपको सभी पंचायत सहायक मना कर रहे हैं कि यार आपका हमारे बीच में क्या लेना देना, फिर भी आप ज़बरदस्ती घुसे आ रहे हो, उसका कोई औचित्य नहीं बन रहा आपका यहाँ आने का ना।
कि भाई आपको तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। रामजीत पटेल को तो पंचायत सहायक नियमित होते हैं तो बेनिफिट है, और रामजीत पटेल जब तक लड़ेगा जब तक पंचायत सहायकों को नियमितीकरण नहीं हो जाता। और एक मांग पर हमने संघ को लेके आए और संघ हमारी बात पर मान भी गया, इसके लिए संघ का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं हमेशा से नरेंद्र भाई को एक ही चीज़ कहता हूँ कि यार अपन को एक ही मांग रखनी है फिलहाल, और उस एक मांग पर वो अड़े गए। इस हम तो एक कोशिश कर रहे हैं कि हम पंचायत सहायकों को नियमितीकरण कैसे भी हो, अगर पंचायत सहायकों को नियमितीकरण होगा तो रामजीत पटेल का भी होगा, ये तय। इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। अब इसमें मैं आपको क्या कहूँ, अब आप लोगों को लगता है कि यार मैं राजनीति कर रहा हूँ, तो ये आपका विवेक है कि आप क्या सोचते हैं। जय संघ जय संघर्ष।